कई लोगों को तो ये मन भी नहीं होता है कि भाई मैं नॉनवेज खा रहा हूं तो मैं भाई ये सब मेरे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और जब दुख आता है तो फिर प्रभु के शरण में जाते हैं, सब कुछ ठिकाने हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे मेरे जवाब। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों को रक्षाबंधन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, खासकर आज का युवा कंफ्यूज है इस सवाल में। एक महिला भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी की भक्ति तो करती हूँ, पाठ वगैरह करती हूँ, बहुत भाव से करती हूँ, मगर किसी ने मुझसे कहा कि आप हनुमान जी की फोटो घर पे मत रखो क्योंकि आप नॉनवेज खाते हो, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते क्योंकि आपके घर में नॉनवेज पकाया जाता है। तो प्लीज उस फोटो को, हनुमान जी के फोटो को आप किसी मंदिर में रख के आइए। जयेश भैया प्लीज इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन दो। मेरा विचार यही है, देखो मैं भी नॉन वेजिटेरियन खाने को प्रोत्साहित नहीं करता हूं, क्योंकि देखो आप किसी पशु पक्षी की हत्या कर रहे हो, उसे पका रहे हो, उसे ग्रहण कर रहे हो। तो अगर आपके घर में किसी पशु पक्षी की हत्या हो रही है या मांस खाया जा रहा है तो भला भगवान कैसे वास करेंगे आपके घर में। मैं समझ सकता हूं, भाव है आपके, आपको भक्ति भी करनी है, नॉन वेज भी खाना है, प्रभु की कृपा भी प्राप्त करनी है और गलत चीज छोड़नी भी नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभु का फोटो मंदिर में रखे, आप घर में फोटो रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो गलत है वो गलत है। मांस मदिरा का सेवन करना, गलत चीजों का सेवन करना, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हमारे ग्रंथों में, हमारे विधान में वो सही नहीं है। मांसाहारी भोजन मनुष्य का भोजन नहीं है, मनुष्य का भोजन शाकाहारी है। ये विधान बनाया गया है हमारे सनातन धर्म में। मांसाहारी भोजन पशुओं का भोजन है, राक्षसों का भोजन है। समझने की कोशिश करना। चलो, आपका लगाव है, अच्छी बात है, एक ये प्लस पॉइंट है कि आप करना चाहते हो। कई लोगों को तो ये मन भी नहीं होता है कि भाई मैं नॉनवेज खा रहा हूं तो मैं भाई ये सब मेरे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और जब दुख आता है तो फिर प्रभु के शरण में जाते हैं, सब कुछ ठिकाने हो जाता है। तो जब आपके सब कुछ सही चल रहा है तभी ये डिसीजन ले लो ना। क्यों ऐसा वेट करना कि दुख आए तब मैं प्रभु की शरण में जाऊं। ये आई ओपनिंग वीडियो है कई लोगों के लिए, क्योंकि मैंने नॉनवेज पर काफी वीडियोस बनाई हुई है। और कई लोग देखो, और कई लोग मुझसे कहते भी है कि जयेश भैया आप तो गुजराती हो और गुजरात साइड मतलब इसलिए आप वेजिटेरियन हो तो तब जाके बोल रहे हो, हमको बचपन से खिलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया वेजिटेरियन फूड खाने मिलेंगे, सात्विक लोग भी मिलेंगे। इनफैक्ट कई सत्संगी लोग ऐसे हैं, कई भक्तजन ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर दूसरी कंट्रीज में रहने के बावजूद भी सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा, जिसको छोड़ना है वो एक दिन में भी छोड़ सकता है। जितने मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन जो आप एक्सक्यूज देते हो ना कि नॉन वेज में सब कुछ होता है, जो जिम वाले प्रमोट करते हैं, वो सारे वेजिटेरियन फूड में भी होते हैं। ठीक है, तो ये विधान है हमारे सनातन धर्म में। मांसाहारी भोजन किसका है और शाकाहारी भोजन किसका है। ये अच्छी बात है कि इस पॉइंट को आपने लाया, क्योंकि ये आई ओपनिंग वीडियो है कई लोगों के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भक्ति करें, मगर धीरे धीरे करके नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। एक दिन में करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो आपके अगर किचन में, आपके रसोई घर में नॉनवेज पकाया जाता है तो आप ऑब्वियसली भगवान का भोजन वहां नहीं पका सकते। तो भगवान का भोजन नहीं पका सकते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान का वास होगा आपके घर में। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि नॉनवेज खाना हो या मदिरा पान हो या जो भी गलत चीज होती है, वो स्पेशली नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली इस सवाल में भी आज का युवा कंफ्यूज हो गया है। एक पुरुष भक्त ने यह सवाल पूछा कि जयेश भैया, मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, तो क्या संकल्प के दौरान मैं स्मोकिंग कर सकता हूं? मुझे तो हंसी आई जब मैंने ये सवाल पढ़ा। इसका मैं क्या उत्तर दूं? मेरे विचार आपको पता ही है कि ये सब गलत चीजें हैं। इन चीजों को मैं प्रोत्साहित नहीं करता हूं, प्रमोट नहीं करता हूं। आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप किसी व्यसन में हो और उस दौरान अगर आप व्यसन में भी हो, अगर आप कुछ व्यसन ले भी रहे हो, तो एटलीस्ट संकल्प के दौरान तो थोड़ा कंट्रोल रखो। आप चाहते हो कि प्रभु की कृपा आप पर हो, मगर फिर भी आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं आना चाहते, या फिर कोई गलत चीज है, गलत व्यसन है, उसे छोड़ना नहीं चाहते। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना कि क्या होता है, कितना डेंजर है वो।
फिर भी हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो ये गलत चीज है, ये सेहत के लिए भी हानिकारक है और प्रभु कृपा प्राप्त करने में ये बाधा पहुंचाएगी। संकल्प के दौरान बहुत चीजों का आपको ध्यान देना होगा। देखो, मैं समझ सकता हूं कि कुछ व्यसन ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं बंद हो पाते हैं। होता है, कई लोग एक दिन में भी बंद कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल है देखे हैं, मगर कई लोगों को वो प्रॉब्लम होती है कि वे एक दिन में बंद नहीं कर पाते। मगर एटलीस्ट अगर आप कोई तप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, संकल्प ले रहे हो, उन दिनों में थोड़ा तो पेशेंस रखो, धीरज रखो, अपना मन प्रभु में लगा दो। संकल्प के जो भी दिन है, 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन, प्रभु की भक्ति में मग्न हो जाओ। नाम जप करो, चालीसा का पाठ करो, या जो भी भक्ति में आपको भजन कीर्तन जो भी आता है वो करो। देखना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ध्यान करो, राम नाम का स्मरण करो, सब कुछ सही होता जाएगा। आपको इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे कि भाई मैं तो सिगरेट नहीं छोड़ सकता मगर साथ में भक्ति भी करनी है। देखो, ये पहले सवाल से ही थोड़ा बहुत हम जोड़ सकते हैं कि भाई नॉनवेज भी खाना है मगर भक्ति भी नहीं छोड़नी। तो प्लीज कोशिश यही करें कि इन चीजों को जल्द से जल्द त्यागो। ये आपके शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, मगर ये आपके भक्ति के मार्ग में भी बाधा पहुंचाएंगी। तीसरा सवाल एक महिला भक्त द्वारा पूछा गया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, क्या हम धूप दीप अगरबत्ती किए बिना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, यानी किसी एकांत स्थान पर बैठकर कर सकते हैं? प्लीज कंफ्यूजन दूर करें। मेरा जवाब यही है कि यस, कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते एकांत स्थान में या कहीं पे भी आप चालीसा का पाठ तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम जप करिए, पाठ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हमारे सनातन धर्म में विधि विधान से, यानी जैसे हम सुबह उठकर स्नान करके जो पूजा पाठ करते हैं, आसन पर बैठकर चालीसा का पाठ करते हैं, उस समय तो धूप दीप अगरबत्ती जरूर करें। क्योंकि देखो, ये दर्शाता है हमारी भक्ति को कि हम कितने डेडिकेटेड हैं हमारे प्रभु की भक्ति के लिए। सुबह उठे, स्नान करें, एटलीस्ट 10 मिनट तो निकालिए। कितना समय जाता है। और जिस घर में धूप दीप होता है वहाँ का वातावरण, घर का वहाँ का ऑरा टोटल अलग ही होता है। वहाँ मतलब पॉजिटिविटी नेक्स्ट लेवल की ही होती है। आप करके देखना, आप देखना आपके घर में एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी होगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा आपके घर में। याद रखना दोस्तों। आज एक और सवाल का जवाब दूंगा। चौथा सवाल है, एक पुरुष भक्त द्वारा पूछा गया है ये सवाल। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, कई लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा ऐसे नहीं बोलते, यानी कंठस्थ है, तो कहते ना वो रट्टा मारा हुआ, ऐसा ही नहीं बोलते, उसे पढ़कर बोला जाता है। क्योंकि मुझे कंठस्थ है तो क्या मैं डायरेक्टली बोलूं या फिर पढ़कर बोलूं? प्लीज ये कंफ्यूजन है, दूर करें। मेरे विचार यही है कि देखो, अगर आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है तो आप आंख बंद कर रहे हो, और अगर आपका मन भटक नहीं रहा है, कोई बुरे विचार नहीं आ रहे हैं, होता ना कई बार रोजमर्रा की पूरी गेम प्लान्स दिमाग में घूमते हैं कि आज क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो प्रभु से वो मन भटक रहा है, तो फिर आप ऑब्वियसली वो बुक में 1 by 1 जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो आप 1 by 1 लाइन बाय लाइन उसे पढ़ें, ताकि वो कॉन्सेंट्रेशन वो बुक में पढ़ने में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप आंख बंद करके पूरा फोकस प्रभु में है, आपको कंठस्थ है और आप बोले जा रहे हो, प्रॉपरली भक्ति में लीन हो गए हो, डूबे हुए भक्ति में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंठस्थ है तो डायरेक्टली भी पाठ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मन भटक रहा है, उसको एकाग्र करना है, तो आप बुक लीजिए और 1 by 1 चौपाई जो भी 1 by 1 पंक्ति दर पंक्ति उसका पाठ करते जाए। जब आपको लगे कि हाँ अभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल सही हो गया, मेरा मन भटकना बंद हो गया, कोई गंदे बुरे विचार नहीं आ रहा है और कंठस्थ हो गया, तो आंख बंद करें, प्रभु की मूर्ति के या जो स्वरूप है उसके स्मरण करें, आप कहीं भी हो, और फिर पाठ करें। या फिर आप मंदिर जा रहे हो तो प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें, चरणारविंद के दर्शन करें और पाठ करें। देखना मन नहीं भटकेगा। और दोस्तों, आपको पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, और आज भी हम ऐसी पंक्तियां लाए हैं आपके लिए कि आपका मन भक्तिमय हो जाएगा, राममय हो जाएगा। प्रभु की नाम की महिमा अपार है। कुछ पंक्तियां इतनी पावरफुल पंक्तियां हैं, आपके कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, भक्ति में लीन हो जाओगे। कमेंट में जरूर बताना कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम की महिमा अपरंपार है। श्री राम खुद कह गए कि राम से बड़ा राम का नाम है, तो जो बात स्वयं श्री राम कह गए वो कैसे गलत हो सकती है। दरअसल जीवन का आधार ही राम नाम है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है। राम नाम की महिमा तो यह है कि सदाशिव भोले शंकर भी राम नाम जपते रहते हैं। इसी नाम का वो हर प्रहर जाप करते रहते हैं। संसार चल ही राम नाम से रहा है।
सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वो राम नाम की है। राम नाम तो अविनाशी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर यह राम नाम ज्यों का त्यों यूं ही सदा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ते ही जाएगी। राम नाम तो मणिदीप की तरह है जो कभी बुझती ही नहीं है। जैसे दीपक को चौखट पे रख देने से घर के अंदर और बाहर दोनों हिस्से प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही राम नाम को जपने से अंतकरण और बाहरी आचरण दोनों ही प्रकाशित हो जाते हैं। जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। सबसे बड़े भक्त बलशाली हनुमान जी भी इस नाम का हर पल गुणगान करते रहते हैं। इसी नाम की ध्वनि से वो खुश होते हैं। ये केवल एक नाम नहीं है, भक्त की भक्ति है राम नाम, वीर की शक्ति है राम नाम, हनुमान जी का बल है राम नाम, सभी पापों का काटनहार है ये राम नाम। राम के दोनों अक्षर मधुर और सुंदर है। राम राम कहने से मुख में मिठास पैदा होती है। जगत में सूर्य उजाला करता है, चंद्रमा चांदनी बिखेरता है, परंतु इन दोनों में भी ग्रहण लगता है, लेकिन राम नाम इन सबसे अलग है। उसमें कभी कोई ग्रहण नहीं लगता है, ना ही वो चंद्रमा की तरह घटता है। राम नाम लगातार बढ़ता ही रहता है। कहा भी गया है कि राम नाम एक ऐसी पूंजी है जो जितनी खर्च होती है उतनी ही बढ़ती चली जाती है। राम नाम जाप से रोम रोम पवित्र हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों। रोम रोम से राम नाम गूज़बम्स आ गए दोस्तों, बहुत अंदर से भाव प्रकट हो रहे थे। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। आपके लिए ये राम नाम कितना महत्व रखता है प्लीज कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और मैं जल्दी लौटूंगा एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।